हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम पेपर पे आप लोगों को कटिंग बताएंगे। जब भी आप पहली बार जब सिलाई सीखने जाएंगे तो वो डायरेक्ट कपड़े पे नहीं सिखाती हैं, सबसे पहले पेपर पे ही सिखाती हैं। तो आज हम आपको पेपर पे काट के कैसे सादा ब्लाउज़ कैसे काटते हैं वो सिखाएंगे। तो इसके लिए देखिए, एक हमें स्केल चाहिए, कैंची चाहिए और स्केच चाहिए या चौक, और इसके बाद इंची टेप। तो इतनी चीज़ हमें चाहिए। कैंची आप वही लीजिए जो आप कपड़ा ना काटते हो, क्योंकि पेपर काटने से कपड़ा कैंची ख़राब हो जाती है। तो ये देखिए, मैंने पेपर इस तरह से बिछा लिया। जब भी कपड़े में काटते हैं तो कपड़ा इस तरह से बिछाएंगे, खुला भाग बाहर की तरफ, बंद अपनी तरफ रखते हैं और आमने सामने मैं ब्लाउज काट के दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आगे और ये जो पीछे रखा है बगल में, उसमें हम पीछे का पार्ट काटेंगे। तो ब्लाउज जो भी नाप हो आपकी, उसमें 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम। तो मैं इसमें 12 इंच का ब्लाउज है, तो मैं इसमें 14 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये मेरी लंबाई का निशान है फ्रेंड्स, लंबाई मैं 14 इंच पे लगाऊंगी। इसके बाद है, ये मेरे 36 इंच का चौड़ाई है, तो 9 एक भाग क्या आया, 9 पे निशान लगाऊंगी। इसके बाद 2 इंच मार्जिन रखूंगी, एक्स्ट्रा रखा जाता है। इसके बाद में इस तरह, अब आप इतना समझ लीजिए कि अब जो ये हमें शोल्डर लेना है तो ये 5.5 लेना है। शुरू में आप 36 इंच तक ये शोल्डर 5.5 लेंगे और आर्म होल भी 5.5। आप एक डायरी बना लीजिए और उसमें ये लिख लीजिए, तो आप भूलेंगी नहीं, बार बार आपको देखना नहीं पड़ेगा। 36 इंच तक आर्म होल और शोल्डर 5.5 लेने हैं। तो इस तरह से फिर निशान लगा लेने हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरह से निशान लगा लिया। इसके बाद में अब हम पीछे का देख रहे हैं, पीछे का पार्ट भी इसी में निकालेंगे। तो जो जिसमें निशान लगाया है वो आगे का पार्ट है, जो पीछे में बचा वो पीछे का पार्ट है। इसके बाद में फ्रेंड्स, अब हम गले पे निशान लगाएंगे। तो गले का निशान हमेशा मैं 2 इंच लेती हूँ, ज़्यादा 2.25 इंच। इससे क्या होता है, पीछे डोरी नहीं लगानी पड़ती, ना आगे, एकदम फिटिंग का गला आता है। तो कभी भी बनाइए आप 2 या 2.25 से ज़्यादा ना लीजिए। जब कोई 36 इंच से ज़्यादा होता है तभी हम 2.5 इंच लेते हैं। इसके बाद देखिए, गोलाई कैसे दी जाती है। आधा इंच पे बीच पे निशान लगाया। ये देखिए, आधे इंच पे हमें बीच पे निशान लगाना है। गोलाई देने का आपको तरीका बता रहे हैं। इसके बाद 1 इंच इधर, 1 इंच ऊपर, इस तरह। अब इसको बीचों बीच इस तरह से गोलाई दे देंगे तो एकदम गोल आएगा। जो न्यू बिगनर हैं वो इस तरह से सीखेंगे, गोलाई इस तरह से हम देंगे, गोलाई करना इस तरह से सीखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारा आर्म होल है आधा इंच डाउन किया जाता है। तो देखिए, आधे इंच पे निशान लगा के डाउन कर दिया है। अब यहाँ पे गोलाई हमें 1 इंच का देना, आगे के पार्ट में 1 इंच की गोलाई देनी है, पीछे के 1.5 इंच पे। इसके बाद इसको मैंने आर्म होल नापा, उसको आधा कर लिया, आधे से हमें इस तरह से ये गोलाई दे देनी है। तो ये फ्रेंड्स आपको ध्यान से देखना और समझना है। और जो चीज़ आप भूलने लायक हो वो डायरी में आप लिख लीजिए, जो मैं बता रही हूँ कि 36 इंच तक आप 5.5 आर्म होल और 5.5 ये लेंगे, इसको बोलते हैं शोल्डर। ठीक है, इतना आप याद रखिए और लिख लीजिए। इसके बाद देखिए, कमर मेरी ये 32 है, तो 8 पे निशान आएगा। 1 इंच जो इसमें टक्स पड़ते हैं, प्लेटें पड़ती हैं आगे, उस पे जाएगा और 2 इंच का मार्जिन लगा लेंगे। तो ये पूरा मेरा इस तरह से निशान लग गया। अब मैं कटिंग करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आधा इंच इस तरह से डाउन करते हुए कटिंग करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, जो ये किनारे का कपड़ा बच रहा है आर्म होल में, इसी में हम इसकी गले की पट्टियाँ काट लेंगे। जो सिंपल शुरुआत में ब्लाउज होता है तो पट्टियों वाला ही बनाया जाता है और नीचे फोल्ड होता है। ये देखिए, अब इसके बाद में निशान हमें पहले ही लगा लिया जाता है। जो हमारी प्लेटें आगे पड़ती हैं, टक्स पड़ते हैं वो, तो उस पर गले से निशान लगाइए 3 इंच, और जो इसकी लंबाई देखिए मैंने कितनी ली, 2.5 इंच। इसके बाद में इधर से ऊपर से 9 इंच पे आया था ये निशान। अब इसके बाद में इधर से 1.5 इंच पे इस तरह से चारों तरफ गोलाई दे देंगे। ये इधर गई, 1.5 इंच पे इधर किया तो ये ऊपर गई। इस तरह से ये 1.5 इंच पे हम 1 इंच पे, 2 इंच पे और 1.5 इंच, इस तरह से इनको निशान लगाते हैं। अब ये बीचों बीच 2 पार्ट है ना आगे के, तो इस तरह से काट लेंगे और गला भी इसी समय हम काट लेंगे। इस तरह से गोलाई देते हुए गला भी काट लेंगे। तो ये हमारा आगे का पार्ट कट गया फ्रेंड्स। तो पहले आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद ही ये इधर भी निशान इसी तरह से लगा लेंगे। तो पहले पेपर पे ही प्रैक्टिस करिए आप।
इस तरह से और काटिए, गोलाई दीजिए। इसके बाद ही कपड़े पे आप कटिंग करिए, और नहीं तो ख़राब हो जाता है। पहली बार जब भी आप काटेंगे तो पहली बार तो आपको इस तरह से पेपर पे काटना है, नहीं तो कपड़ा ख़राब हो जाएगा। अब ये देखिए चारों तरफ मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब ये मेरे पीछे वाला पार्ट बचा है, तो इसमें भी वही 5.5 मैंने ये शोल्डर लिया, 5.5 मैंने आर्म होल लिया। पीछे के पार्ट में भी सेम वही कटिंग होती है, बस इसकी लंबाई हमें आगे वाले से 1 इंच इसमें कम लेना पड़ता है, बस इतना समझ लीजिए। 1 इंच एक्स्ट्रा उसमें इसलिए आगे लेने हैं क्योंकि वहाँ प्लेटें पड़ती हैं आगे, इस वजह से। तो इसमें इतना आप ध्यान रखिए और लिख लीजिए। इसके बाद देखिए पीछे का गला मैंने 2 इंच रखा है, और जो नीचे से चौड़ाई ली है वो मैं 3 इंच ली है। नीचे से फैला दीजिए लेकिन ऊपर मत फैलाइए। इसके बाद जो मैंने आपको बताया आधा इंच पे बीचों बीच निशान लगाया, 1 इंच ऊपर 1 इंच नीचे, इस तरह से जैसे वीडियो में दिख रहा है गोलाई दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद 9 इंच पे ये मेरा फिटिंग का निशान और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ जो हमारा आर्म होल की गोलाई जाएगी फ्रेंड्स, तो ये 1.5 इंच पे जाएगी। अब इसको 5.5 करके ये आधा किया, आधा से निशान लगाया और इस तरह से गोलाई दे दी। ये देखिए फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये देखिए अब हम आधा इंच डाउन कर दिया शोल्डर इस तरह से, तो इससे क्या होता है फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब हम कटिंग कर देंगे। निशान मेरे देखिए अच्छे से लग गए हैं। अब ये कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो पहले आप पेपर पे ही अच्छे से कटिंग करना सीखें, गोलाई देना सीखें। अब ये देखिए हमारा गला है। अब गला हम सिंपल ब्लाउज बना रहे हैं तो हमें पट्टी लगा के ही बनाना है, तो तुरंत काट लेते हैं। अगर हमें बकरम से बनाना होता है तो गला पहले नहीं काटते। अब जो गले का कपड़ा बचा है, इसमें जो हम आगे के ब्लाउज में पट्टियाँ लगाते हैं हुक आई के लिए, वो इसी गले से कपड़े से निकाल के इस तरह से बना लेंगे। तो ये 2 हमारी पट्टियाँ हो जाएंगी। इसी से कपड़े से फ्रेंड्स बनाते हैं। ये देखिए आगे वाले पार्ट में एक इस तरह से सिला जाता है और एक इस तरह सिल के और थोड़ा सा इस तरह से मोड़ दिया जाता है। तो ये पट्टियाँ हम गले वाले जो कटिंग की है उसी कपड़े से बनाते हैं। जो आर्म होल का कपड़ा बचता है, ये देखिए जो आर्म होल में नीचे कपड़ा ये बचता है, इससे हम गले की पट्टी काट लेते हैं। और ये भी पट्टी देखिए तिरछा काटनी होती है, तो एक इस तरह से रखिए। बिगनर हैं तो वो 1.5 इंच पे 2-2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लें। हम लोग को तो अंदाज़ा है तो इसी वजह से हम लोग इस तरह से काट लेते हैं। आप लोग 1.5 इंच पे 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा के एक बराबर पट्टियाँ काट लेंगे। तो ये गले की पट्टियाँ जो हमारी लगेंगी पाइपिंग, उसके लिए होता है। तो ये कपड़ा फालतू नहीं जाता है, इसी में हो जाता है। हमारे 80 सेंटीमीटर में 1 मीटर में बड़े आराम से हो जाता है, अलग से पट्टियाँ काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स उसी में निकल आया। अब ये स्लीव्स का है आस्तीन। तो ये देखिए 4 पार्ट में लिया है। इसके बाद में 2 इंच हमें आगे फोल्ड करना होता है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसके बाद 7 इंच की हम बना रहे हैं, तो ये 7 इंच पे निशान लगा लिया। आर्म होल मेरा कितना था 5.5, तो हमें 1.5 इंच इसमें ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो 7 इंच पे ये मैंने निशान लगा लिया। 7 इंच पे इस तरह लगाया और बराबर सीधा कर दिया। इसके बाद में 3 इंच नीचे डाउन किया जाता है फ्रेंड्स। ये देखिए 3 इंच डाउन, ये सब आप लिख लीजिए डायरी में। 3 इंच पे ये डाउन किया जाता है। और इसके बाद हमारी गोलाई कितनी है 5.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो 5.5 इंच सिलाई वाली इधर करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा नीचे को करेंगे। तो ये देखिए निशान लग गया। अब सीधा ऊपर से और जो फिटिंग का मेरे निशान है सीधा एकदम लाइन खींचेंगे। देखिए आस्तीन कैसे काटी जाती है, सीधा लाइन इस तरह से किया। अब इसको मैंने आधा किया, फिटिंग है 7 इंच पे। इसके बाद देखिए अब आधा किया, आधे ये आया निशान लगा लिया। अब आधा इंच, ये देखिए आधा इंच इस तरह से जो निशान लगाया है ऊपर को जाएगा, फिर इधर से आधा इंच इस तरह जाएगी। ये फ्रेंड्स इसका काटने का तरीका है। तो इस तरह से अब हम इसको काट लेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा लेके चलना है वो काट के मार्जिन वाला, और इस तरह से जो निशान लगाया है उस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स हमारी स्लीव्स कट गई है। अब बीचों बीच कट का निशान लगा देंगे और आधा इंच हमें जो आगे की गोलाई जाती है गहराई देते हैं, बस उस तरह से आधा इंच हमें और एक्स्ट्रा और काटना होता है। दोनों साइड की हमारी आस्तीन है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे
ब्लाउज कट के तैयार है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया। जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।